Hello, dear friends. Welcome to our channel, English with PK99. Today, I have brought one of the finest stories. I should say, very motivational story. हमें ऐसी stories बार बार सुनना पड़ेगा so that our language will be perfect. The reason is that if we listen more, believe me, I repeat, if we listen more, we can speak because input should be strong. And this story will change your mindset, and of course this story will change your attitude, behavior. Especially जो लोग जल्दी हार जाते हैं, हार मानते हैं, those people who immediately accept failure, उनके लिए this story is a boon, वरदान है. Story is based on realistic event or a very great person named A.J. Cronin. I repeat the name, A.J. Cronin, famous doctor, famous novelist, famous writer, many more title. A.J. Cronin. एंड आफ्टर लिसनिंग स्टोरी बिलीव मी योर माइंडसेट विल बी चेंज. और आप कभी जो लोग थोड़ा सा स्पेशली स्टूडेंट्स दोज हु लूज देयर होप, दे विल बी इरप्टेड, देयर सोल विल बी, इट विल मेक अ रिवोल्यूशन. आई एश्योर यू दिस स्टोरी हैज सच अ पावर, राइट? सो वेलकम टू आवर चैनल AJ Cronin story, but don't worry, the story will be in Hindi as well as in English. Hindi for understanding and English for improvement, because if English is perfect, life is perfect, and if English is perfect, of course your personality will perfect, career will perfect. Are you ready? So story है एक डॉक्टर की. डॉक्टर का नाम था AJ Cronin, a very famous doctor of that area. Yes, and वो इतने फेमस थे, आप एक, you can't imagine, there were many people who were not patient but they used to come to meet him. ऐसे बहुत से लोग थे, उनको कुछ बीमारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को मिलने के लिए, उनकी स्माइल देखने के लिए. स्माइल मीन्स उनका ओवरऑल ही हैज सच ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कि उनको देखने के बाद पीपल यूज टू फॉरगेट देयर सॉरो, टेंशन, एंग्जाइटी, सब कुछ, डिप्रेशन आल्सो. सो बहुत से लोग आते थे सिर्फ उनको मिलने के लिए, क्योंकि उनको लगता था उनको डॉक्टर साहब से मिलने के बाद दे आर वेरी हैप्पी. There are some people who have such magnetic personality. I'm right? So he was such a wonderful person and very popular. बढ़िया चल रहा था. He was doing his business, but he was not, what I mean to say, not for money, but as a charity or as a hobby, as a pleasure, he was carrying on. He carried on his business or profession, right? So एक दिन की बात है. There has some problem. He had some problem in his stomach. उनको लगा कुछ प्रॉब्लम है. There was some problem. He thought that normal problem will be there, but it was not normal. वो खुद डॉक्टर थे, उनको मालूम हुआ है कि he had to meet to स्पेशलिस्ट. वो गए स्पेशलिस्ट के पास, और स्पेशलिस्ट ने बोले, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोले कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉब्लम, यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर. आपको हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर एंड दैट्स वाई यू आर द सफरर. तो व्हाट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आपको 6 महीने गांव में रहना पड़ेगा एंड दैट इज ओनली ऑन मिल्क डाइट. अब वो क्या फिलोसॉफी है, आई डोंट नो अबाउट दैट. यस, आपको 6 महीने गांव में रहना पड़ेगा, और दैट इज ऑल्सो मिल्क डाइट. मिल्क डाइट, सिर्फ मिल्क का आइटम आप खाएंगे, 6 महीने गांव में रहेंगे, देन ओनली योर गैस्ट्रिक अल्सर विल बी क्योर्ड. मे बी दैट टाइम टेक्नोलॉजी वॉज नॉट दैट मच एक्टिव, और दैट ब्रांच वॉज नॉट दैट मच एक्टिव. ही हैड नो ऑप्शन बट टू लिसन. उनके पास ऑप्शन नहीं था, एंड उन्होंने सब जो भी अपना पैकिंग किया, से गुड बाय टू फैमिली फॉर 6 मंथ एंड वेंट टू द विलेज. स्कॉटलैंड का बढ़िया एक गाँव था, वहाँ पे वो रहने के लिए गए. स्कॉटलैंड इज रियली अ हेवन, बढ़िया. यस, एंड ही वेंट देयर. वहाँ पे गए एंड एक बढ़िया इन वंडरफुल ग्रीनरी ही वाज लिविंग देयर. वहाँ पे रहने लगे. अब देखो, एक बिजी डॉक्टर, हमेशा बिजी रहने वाला आदमी जब फ्री रहता है ना, इट्स रियली व्हाट इज इट्स केस ऑफ डिप्रेशन. वो सोचने लगे मैं क्या करूँ, 2-3 दिन अच्छा है घूमने के लिए, लेकिन कितना, हाउ मच शुड आई ट्रैवल. और उन्होंने तय कर लिया कुछ ना कुछ करेंगे. तो उनके मन में एक आ गया कि यार, मैंने एक बार सोचा था कि मैं लिख सकता हूँ. मैंने एक बार सोचा था बचपन में, कभी भी कॉलेज में, मैं लिख सकता हूँ, चलो लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे ताकि माई टाइम विल बी स्पेंड प्रॉपरली एंड आई कैन एंजॉय. तो ही वेंट टू द नियर बाय विलेज. गाँव में गए एंड ब्रॉट सम नोटबुक्स, पेंसिल, पेन वगैरह सब लाए, स्टेशनरी. लिखने के लिए बैठे. कौन? AJ Cronin. लिखने के लिए बैठे. अब क्या लिखूं? ही वॉज थिंकिंग व्हाट टू राइट. ही कुडंट गेट द आइडिया व्हाट टू राइट, एंड ही वॉज कंफ्यूज व्हाट टू राइट. 2 दिन हो गए, नॉट अ सिंगल वर्ड वॉज रिटन. एक वर्ड भी लिखा नहीं गया. 2 दिन जस्ट ब्लैंक बैठे. थर्ड डे थोड़ा 1-2 लाइन लिखे. नाउ ही वॉज राइटिंग सम वन नॉवेल. लिखने लगे. वो कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसका प्लॉट, स्टोरी सब फाइनल हो गया, थीम का फाइनल हो गया, लिखने लगे, लेकिन स्पीड नहीं आ रही थी. थर्ड दिन थोड़ा स्पीड आ गई, फोर्थ बाद में स्लोली स्लोली ही वॉज डेवलपिंग हिज स्पीड, एंड आधा नॉवेल पूरा हो गया.
यस, आधा नॉवेल इट वाज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड उनका आधी जो भी बुक है वो पूरी हो गई। कैजुअली एक दिन उन्होंने सोचा चलो यार मैंने आधा तो काम कर दिया, पढ़ेंगे खुद का कैसा है, मैंने कैसा लिखा है, चलो पढ़ेंगे। जब उन्होंने खुद की व्हेन ही रेड अबाउट हिज अबाउट दैट नॉवेल और नॉट अबाउट दैट नॉवेल, ही रेड हिज ओन स्टोरी। जब उन्होंने खुद की नॉवेल पढ़ी, ही वॉज वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आ गया। अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, अननेसरी आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। अगर मुझे पसंद है दुनिया को कैसे पसंद आ जाएगा। यस, ही वॉज एंग्री विथ हिमसेल्फ, खुद बहुत गुस्सा हो गए कि मैं क्या कर रहा हूं ये। एंड ही वॉज एंग्री एंड एंग्रीली ही क्रश द पेपर एंड थ्रू इन डस्टबिन, डस्टबिन फेंक दिया और गुस्से से बाहर आ गए। जिस खेत में वो रहते थे उस खेत में उनका एक सर्वेंट था, उसका नाम था एंगस। और एंगस को उन्होंने बोले एंगस रियली मैं पागल हूं। अन्य सिर्फ 2 महीने में उसमें चले गए, मैं लिख रहा था और जब मैंने खुद का व्हेन आई रेड व्हाट आई रोट आई वाज एंग्री। जब मुझे पसंद आया तो दुनिया को कैसे पसंद आ जाएगा। एंड ही वाज रियली एंग्री विथ हिमसेल्फ, बहुत गुस्सा आ गया। यस, बहुत गुस्सा आ गया। एंड एंगस वाज जस्ट लिसनिंग, वो तो सुन रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि अपना मालिक लिख रहा है। ही वॉज द विटनेस ऑफ हिज राइटिंग एंड ही वॉज जस्ट लिसनिंग, ही वॉज जस्ट लिसनिंग व्हाट टू डू। ही वॉज इन कंफ्यूजन। यस, जब डॉक्टर साहब का गुस्सा कम हो गया, एजी क्रॉनिक साहब का जब गुस्सा कम हो गया, ही सेड साइलेंटली, यस ही सेड साइलेंटली, जस्ट अ मिनट। सो हिज नेम वॉज एंगस एंड एंगस सेड सर यू आर अ डॉक्टर, आई एम अ सिंपल फार्मर। आप डॉक्टर है, मैं सिंपल फार्मर हूं। आप जो भी किए राइट, आई थिंक दैट इट मे बी गुड, इट मे बी राइट, इट मे बी करेक्ट। लेकिन एक बात बोलता हूँ सर आपको, मैं तो फार्मर हूँ, प्लीज ट्राई टू डाइजेस्ट। ये जो आप खेत देख रहे हैं इट्स अ मार्शी लैंड, दलदल है। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर मेहनत की उस दलदल को अच्छी जमीन बनाने के लिए। यस, मैंने भी आधी जिंदगी इसमें खर्च की। आई स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ टू मेक इट अ गुड लैंड, बट स्टिल आई एम नॉट सक्सेसफुल। पिताजी ने माई फादर थ्रू आउट हिज लाइफ वर्क हार्ड टू मेक इट अ गुड लैंड। आई स्पेंड हाफ ऑफ माई लाइफ टू मेक इट गुड लैंड। ये मार्शी लैंड है, दलदल है, इसको अच्छी जमीन बनाने के लिए पिताजी ने उनकी जिंदगी मेहनत की, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, मेरी आधी जिंदगी। लेकिन सर ये अच्छी जमीन बने ना बने, आई विल नॉट स्टॉप माई वर्क। ये जमीन अच्छी बने ना बने, मैं मेरा काम स्टॉप नहीं करूंगा, बिकॉज वन फाइन डे आई नो इट विल बी सनशाइन। एजे क्रॉनिक वाज सो शॉक, यार सिंपल मींस अ फार्मर इज गिविंग मी द फिलोसॉफी ऑफ सक्सेस। आई एम अ डॉक्टर एंड ही इज अ फार्मर। एक फार्मर मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। शेम ऑन मी, मुझे शर्म आनी चाहिए। फार्मर हैज टोल्ड द रियल रियल एपिटोम ऑफ सक्सेस, द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, बहुत गुस्सा आ गया खुद पे। गुस्से से वो अंदर चले गए, ही वेंट इनसाइड, डस्टबिन से उठाया उन्होंने पेपर और उसको ओवन में उसको क्लीन कर दिए, मीन्स रेगुलर कर दिए। एंड स्टार्टेड अगेन द हाफ ऑफ द स्टोरी, लिखना स्टार्ट किए। अगले 2 महीने तक लिखते गए और 4-5 महीने के बाद स्टोरी पूरी हो गई। ही सेंट इट टू पब्लिशर, उन्होंने बोला मेरा काम हो गया एंड ही सेंट टू पब्लिशर। भूल गए बात को, काम पूरा किया क्योंकि फार्मर इग्नाइटेड हिज माइंड। फार्मर ने क्या बोला था, सक्सेस मिले नहीं मिले लेकिन काम को स्टॉप नहीं करना चाहिए, कैरी ऑन द वर्क। एंड ही कैरिड ऑन द वर्क। 6 महीने हो गए, आप जाने की तैयारी। नाउ ही वॉज गोइंग टू हिज ओरिजिनल प्लेस, तभी ही गॉट अ टेलीग्राम एंड इन द टेलीग्राम इट वॉज रिटर्न कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, योर नॉवेल सिटाडेल हैज बिकम फेमस। आपने जो नॉवेल लिखा ना इट इज वेरी फेमस, उसका नाम सिटाडेल था। इट इज ट्रांसलेटेड टू मेनी लैंग्वेज, उसका ट्रांसलेशन हुआ मेनी लैंग्वेज में। वो आपके नॉवेल पे मूवी बन रही है, सीरियल बन रहा है, एपिसोड्स बन रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड टू मेनी लैंग्वेजेस। ये पढ़ने के बाद एजे क्रॉनिक वाज सिंपली शॉक। जिस नॉवेल को मैंने फेंका था, जिस बुक को मैंने फेंका था इनकम्प्लीट नेचर में, दैट बुक इज सो पॉपुलर ही कुडंट इमेजिन। एंड दैट टाइम ही रियलाइज द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। व्हाट द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस और फेल्यूर नो मैटर, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क। आप काम करते जाओ। वन फाइन डे व्हाट हैपन, देयर विल बी वंडरफुल सनशाइन। करेक्ट, एक दिन तो अच्छा होने वाला है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। यू नो दैट फेमस स्टोरी टॉर्टोइज एंड हेयर। टॉर्टोइज चलते रहा और पहुंच गया, एंड हेयर स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड ही लॉस्ट दैट बैटल, दैट रेस।
So my dear students, dear friends, don't stop your work. Carry on, carry on, carry on. क्योंकि we should learn from river. कभी कभी देखो नदी कभी रुकती नहीं. It just carry on, carry on. पहाड़ आने दो, उसको टैकल नहीं करती. It turns, but carry on. So this story, I am sure, may be a wonderful lesson for all of us. So we should carry on our work, our task, our job, what it may be, because one fine day we'll get success surely. Honest, tell me if you really like the story. Please mention your comment in comment box. I will welcome that one. And please be with our channel always, because our channel is dedicated for English. English for personality, English for career, and English for confidence. Meanwhile, I will take your kind leave. Have a great time. Bye bye.